अस्सलाम वालेकुम। 8 अक्टूबर 2005 का दिन हमारे मुल्क पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अलमनाक और दर्दनाक दिन कि जिसे गुजरे हुए आज पूरे 17 साल बीत गए। इस दिन की क़यामत खेज़ तबाहकारियाँ और लर्ज़ा खेज़ यादें आज भी हमारे जहनों में तरोताज़ा हैं। इस क़यामत खेज़ ज़लज़ले में 87,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी और अपाहिज हो गए और कई इलाके सफ़ाए हस्ती से मिट गए। 8 अक्टूबर 2005 की सुबह 8:52 पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुज़फ़्फ़राबाद, वादी नीलम, बालाकोट और दीगर इलाकों में 7.6 की शिद्दत से एक क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया, जिससे खैबर पख्तूनख्वा की 10 से ज़ायद तहसीलें सफ़ाए हस्ती से मिट गईं और हज़ारों इमारतें पलक झपकते ही मलबे का ढेर बन गईं। इस अलमनाक सानहे में 5 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए और तकरीबन $2.3 बिलियन का नुकसान हुआ। इस सानहे से नबर्द-आज़मा होने के लिए पूरी दुनिया ने दिल खोल कर पाकिस्तान की इमदाद की और इस क़यामत सुगरा बर्पा कर देने वाले ज़लज़ले को दुनिया का चौथा बड़ा ज़लज़ला करार दिया गया। गो कि जहां इस अलमनाक सानहे ने, इस नागहानी आफत ने एक बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान किया, लेकिन वहाँ हमारी पाकिस्तानी कौम का जज्बा इंसानियत भी इंतहाई काबिल दीद था और पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी गयूर पाकिस्तानी कौम किस तरह किसी दुख या आफत की मुश्किल घड़ी में अपने हमवतन भाइयों पर अपनी जानो माल कुर्बान करने से दरेक नहीं करती। गो कि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने तमाम घर वालों को टीवी पर ज़लज़ले की तबाहकारियों के तमाम दिलखराश मनाज़र देखकर और वहाँ पर मलबे तले दब जाने वाले और ज़िंदा बच जाने वाले अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की हालत ज़ार देखकर धाड़े मारकर रोते और बेचैन होते हुए देखा। और इंतहाई अफसोसनाक दिनों में मैंने हर बच्चे, बूढ़े और जवान के दिल में एक ऐसा दर्द और एक ऐसा जज्बा इंसानियत और जज्बा कुर्बानी देखा कि जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हर रात टीवी पर 9 बजे के ख़बरनामे के बाद हमारी बस्ती के तमाम घरों से रोने की आवाज़ें ऐसे आया करती थीं कि जैसे अभी अभी हर घर में उस घर का कोई बहुत ही प्यारा मर गया हो। और इस इंतहाई मुश्किल घड़ी में मैंने अपने इर्द गिर्द बसने वाले हर फ़र्द को अपने ज़लज़ला मुतासिरीन भाइयों की मदद और उनकी दिलजोई करते हुए ऐसे देखा कि जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। दुआ है कि अल्लाह पाक इस अलमनाक सानहे में हलाक होने वालों की मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसा अलमनाक और क़यामत खेज़ दिन फिर कभी ना दिखाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।